का दूसरा है कि लेट बाय बराबर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो लिखते हैं डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, लिखेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी सी ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ देखिए सूत्र लग रहा है यू इंटू वी, तो डी सी ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x और v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको u समझिए और इसको v समझिए, तो इसको आप लिखेंगे u के जगह पर कोसेक x इंटू डी सी ऑफ v कॉट x, है ना। ध्यान देना, ये हो गया u, ये हो गया v, तो u इंटू डी सी ऑफ v प्लस कॉट x, है ना, v और प्लस डी सी ऑफ हो गया कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स और कॉट एक्स का क्या लिखिएगा, तो कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, और आपको देखिए यहाँ इंटू होगा ना, u इंटू डी सी ऑफ भी और v इंटू, है ना, इंटू, अब कोसेक एक्स का डी सी क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब पीछे वाले चैप्टर में आपका सबका सूत्र लिखा हुआ है ना। आपको जो पीछे का जो वीडियो पीछे चैप्टर हुआ था उसमें वीडियो जो बनाया गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट का लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें खोजिएगा तो मिल जाएगा। अभी हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस माइनस माइनस कॉट, अब गुने कॉट, कॉट हो जाएगा स्क्वायर, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ देखिए कॉमन हो कोसेक एक्स कॉमन, है ना, तो कोसेक एक्स कॉमन हो गया, तो कोसेक एक्स यहाँ देखिए स्क्वायर फिर छोड़ दिए, ये हो गया आपको प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया उत्तर। तो ऑल्सो सिंपल, यानी पहले u इंटू वी लगाना है, तो u इंटू डी सी ऑफ वी जोड़ v इंटू डी सी ऑफ यू, छोटा छोटा हिसाब है। अब कॉट का डी सी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, अब कोसेक का डी सी होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको तो याद रखना पड़ेगा। अब प्लस माइनस बाहर हो गया, उफ, यहाँ देखिए ये स्क्वायर ऑफ पावर एक है, ये पावर क्या हो गया 3, है ना, तो पावर 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये छूट गया था, और माइनस माइनस कॉमन होके प्लस हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से आपको हिसाब तैयार हो गया, इसको रिवाइज कर लेंगे। असल तो सूत्र याद रखना है कि कॉट का सूत्र क्या होता है, डी सी ऑफ कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, और डी सी ऑफ कोसेक का हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपको बेसिक सूत्र न है कि डी सी ऑफ हो गया कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें लगा डी सी ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जो भी सी से शुरू होता है उसमें माइनस अवश्य आता है, तो ये ध्यान देना है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ आपको 5 है कि लेट बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू सेक एक्स, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया यू यू इंटू भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी सी ऑफ सेक एक्स, है ना, और प्लस सेक एक्स इंटू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यू इंटू डी सी ऑफ भी जोड़ भी इंटू डी सी ऑफ यू। अब आपको इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और सेक एक्स को क्या लिखेगा, सूत्र होता है ना डी सी ऑफ सेक एक्स, क्या होता है बोलिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये आपको सूत्र लिख दीजिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
प्लस सेक एक्स जो कहते हो, और यहाँ क्या लग रहा है यू वी है ना, डब्ल्यू सबके लिए अलग अलग डी सी, तो डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब आपको इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और इसका डी सी एक्स स्क्वायर का पावर क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डी सी पावर गुना में आता है और एक घट जाता है, तो हो गया 2x, और x का डी सी तो 1 हो जाता है, डी सी ऑफ x का 1, तो 5 गुने 1, अब कांस्टेंट का डी सी क्या हो गया 0 है ना, कांस्टेंट का डी सी 6 का 0। अब यहाँ कॉमन सेक एक्स है, तो इस कॉमन को सेक एक्स को लिख दीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी ये सेक एक्स हो गया कॉमन। तो सेक एक्स कॉमन, इसको पहले लिख देते हैं tan x, और इस पद को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और क्या बच गया सेक एक्स तो कॉमन हो गया, तो ये पद बच गया प्लस 2x माइनस 5, ये हो गया उत्तर। तो ये आपको छोटी छोटी बात को है जो याद रखना है कि सेक एक्स का डी सी क्या होता है ना, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉन्स्टेंट का डी सी क्या होता है, तो आप याद रखेंगे तो सब समझ में आएगा। और वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको आप शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। अब 6 में बाई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, तो वैसे इसको डीसी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको 12 में पढ़ेंगे कैसे किया जाता है। इसको यहाँ पर आपको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, है ना, u इंटू अभी हो गया, ये हो गया u, ये हो गया v, अब इसी को डीसी किया जाएगा, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी सी ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया आपको कॉस एक्स इंटू डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस एक्स इंटू डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर आपको हो गया कॉस एक्स, और कॉस का डी सी क्या होता है, कॉस का डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, तो यही सब बेसिक चीज़ है याद रखना। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इक्वल टू नहीं प्लस ये हो गया आपको कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस का पुनः माइनस साइन एक्स। अब इसको आप लिखेंगे प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये दोनों माइनस में, लेकिन स्वजाती है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, दोनों एक और एक मिलके 2, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना बराबर सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, है ना, ये हो गया आपको आंसर। चूंकि आपको सूत्र आता है क्या भाई कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, त्रिकोणमिति से। तो इस प्रकार से आपको 2 साइन थीटा, एक्स के जगह पर थीटा थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो एक्स के जगह पर थीटा हो, थीटा के जगह एक्स रख दिए, तो ये आपको सूत्र बन गया। ठीक, 4 का पहला है, दिया हुआ है कि फाइंड डी बाई डी एक्स निकालें, है ना, यदि 2 सवाल दिया गया है, तो इसमें x प्लस 1 का होल क्यू इंटू 2x प्लस 1 पर पावर 5। अब ऐसे इसको हम लोग बनाएंगे तो बड़ा ही लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ इसको हल करने के पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम बनाते हैं तो समझेंगे, ज़रा सा ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात होगी। सॉल्यूशन y बराबर x प्लस 1 पर पावर होल क्यू इंटू 2x प्लस 1 पर पावर 5, तो डी सी डब्ल्यू आर 2x तो वैसे ही लिख दिया जैसे पहले लिख रहे थे, तो d बाई डी एक्स है
बराबर DC ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 1 पर पावर 5। अब यहाँ आप लगाएंगे u इंटू बी, ठीक। तो आपको तो सूत्र पता है DC ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x, और नहीं पता है तो इसको आप याद कर जाइए, u इंटू डी सी ऑफ भी जोड़ v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको है जो कि लिखना है कि x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी सी ऑफ 2x प्लस 1 पर पावर 5 है ना, ये हो गया u और ये हो गया v। तो u इंटू डी सी ऑफ v और 2x प्लस 1 पर पावर 5 इंटू डी सी ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको देखिए क्या समझना है, आपने एक सूत्र पढ़ा डी सी ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर क्या होती है गुना में, है ना, और इसमें एक घट जाता है, पावर आती है गुना में और क्या होता है ये घट जाता है। डी सी ऑफ x पर पावर n, तो पावर आ गया गुना में और ये घट गया। अब यहाँ ये समझना है कि x पर पावर है तो जिस पर पावर है उसी का रिस्पेक्ट है, नहीं क्या है जिस पर पावर है उसी का रिस्पेक्ट है। x पर पावर है तो x का रिस्पेक्ट होना है। तो आपको यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि x प्लस 1 पर पावर 3। अब देखिए यह x के स्थान पर है ना, तो x पर पावर 5 है तो उसी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ कहा गया। ध्यान देंगे कि x पर पावर क्या है n है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x के जगह पर कितना है 2x प्लस 1, तो x के जगह पर 2x प्लस 1 रहेगा तो बटा में भी तो 2x प्लस 1 होना चाहिए। तो आप हालांकि इसका प्रयोग हम लोग 12 में करते हैं, तो एक आध हिसाब उस तरह से दे दिया है तो समझना पड़ेगा आपको। डी सी ऑफ 2x प्लस 1, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे हम लोग, फलन के फलन, जब 12 में पढ़ेंगे तो। अब सवाल है कि यहाँ तो आपको dx था, ये तो आपने फालतू लिख दिया, तो इतना से आप गुना करेंगे 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, बात बराबर, चूंकि ये तो कट गया। अब है कि ऐसा क्यों लिखा गया, तो जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट होता है। जैसे x पर पावर n है ना, x के स्थान पर है 2x प्लस 1, तो यहाँ 2x प्लस 1 तो बटा में भी 2x प्लस 1। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस पर पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट होता है, तो पावर है 2x प्लस 1 पर पावर 5 तो उसी के रिस्पेक्ट हुआ, और प्लस 2x प्लस 1 पर पावर 5, यहाँ पर भी क्या है x प्लस 1 पर पावर है, तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 1 का होल क्यूब अब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1, जिस पर पावर है ना उसी का रिस्पेक्ट, तो इतना से भाग पड़ा, तो आपको लिखना है x प्लस 1 अब विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कट गया तो वही रह गया। अब आपको इस सूत्र के अनुसार क्या है, पावर गुना में आ गया और एक घट गया, तो यहाँ पर भी वही बात आएगा कि x प्लस 1 पर पावर 3 है, ये पावर क्या में आ जाएगा गुना में, 5 इंटू 2x प्लस 1 पर पावर हो जाएगा 4, ये घट जाता है पावर, तो 5 में से गया 4 हो गया, यह u प्लस भी लग रहा है तो हो गया 2 इंटू डी सी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको हो गया 2x प्लस 1 पर पावर 5, और फिर ये देखिए पावर आ जाएगा गुना में इस सूत्र के अनुसार, तो 3 इंटू एक पावर घट जाएगा, और यहाँ पर अलगे अलगे लिखिएगा u प्लस भी के अनुसार, तो हो जाएगा इंटू डी सी ऑफ x है ना विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब उसके बाद x प्लस 1 पर पावर हो गया q, अब 5 को पहले लिख देते हैं, और 2x प्लस 1 पर पावर 4, x का डी सी क्या होता है 1 होता है डी सी ऑफ x, तो 2 गुने 1 प्लस हो गया 0। अब आपको 3 आ गया पहले, और 2x प्लस 1 पर पावर 5 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
और डी सी ऑफ एक्स का क्या हो गया 1, और ये कांस्टेंट का क्या हो गया 0। अब आपको इसमें देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 2x प्लस 1 पर पावर 4 कॉमन है, ठीक। आई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो उसको आप कॉमन लीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 पर पावर 4 कॉमन, तो आपको यहाँ से 2 बच गया और ये 5 है ना, 5 और 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, इसको लिख रहे हैं। और बाकी कहाँ से बच रहा है, यहाँ से बच रहा है ये x प्लस 1, तो इसको लिख दिए, कॉमन लिया गया ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, थे वो तो x प्लस 1 बचेगा ही, ये तो पूरा का पूरा हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। उसी तरह से यहाँ से आपको 3 बच रहा है और आपको 2x प्लस 1 पर पावर 4 कॉमन लिए, तो एक पर बच रहा है 2x प्लस 1, और ये तो बाहर हो गया है, तो ये आपको बच गया। अब इसको आप सरल करेंगे, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 पर पावर 4, और इसको आप गुना कीजिए, ब्रैकेट तोड़िए, तो ये हो गया आपको 10x प्लस 10 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3। अब उसके बाद हो गया आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 पर पावर 4 और 10x और 6 10 6 16x और 10 3 13, ये हो गया आपको उत्तर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात बस यही है, ये यदि पावर यदि बड़ा आ गया है तो इसका तोड़ने का आप 3 बार लिखते थे, बहुत लंबा होते जाता, इसलिए हम लोग फंक्शन और फंक्शन लगाए जो कि 12 में लगाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट होता है, तो जिस पर पावर है उसी का ये रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, और जितना से हम लोग भाग दिए उतना से गुना किए। अब जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में और जितना से भाग दिया उतना ही से गुना किया, तो आपको ये इस प्रकार से हो जाता है। 5 का पहला में आपको डिवाइड निकालने दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दूसरा पद है आपको छोटी ब्रैकेट में 2x प्लस 3, तीसरा पद है एक्स पर पावर 4 प्लस 7, आपको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, पीछे वाले हम लोग एक सूत्र में आपको बताया था, आप उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे। सॉल्यूशन देखें कि लेट y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 7। अब डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 और इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7। अब यदि आपको याद होगा तो ये एक सूत्र बताया गया था, है ना, क्या लिखते हैं, डी सी ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यू भी डब्ल्यू है ना, और फिर 1/u और डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/v डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/w डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक लाइन में ही इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको सूत्र है ना, फॉर्मूला वीडियो जो बनाया गया उसमें लिखा हुआ है कि फार्मूला ऑफ डी यू इंटू वी और यू बटा वी दोनों का है। और आपको यह जो कि पसंद आए, ये हिसाब समझ में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। अब इसको समझिए आप यू, इसको समझिए भी और इसको समझिए डब्ल्यू। तो आपको उसी तरह से लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 और 1/u के जगह पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और हो जाएगा आपको डी सी ऑफ, है ना, डी सी ऑफ
डी सी ऑफ हो जाएगा इसी का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस है दूसरे पद का तो 1/2x प्लस 3 और इसी का डीसी मैंने जिसको आप बटा में लिख रहे हैं ना, जिसको बटा में लिखे उसी का डीसी, जिसको बटा में लिखे उसी का डीसी, जिसको बटा में लिखे उसी का डीसी, और बारी बारी से तीनों पद को बटा में लिखे उसी का डीसी। तो 2x प्लस 3 ठीक, और प्लस 1 हो जाएगा आपको x पर पावर 4 प्लस 7 और इसी का डीसी x पर पावर 4 प्लस 7। ठीक, समझ में आ रहा होगा। मतलब कहा क्या किया गया, ये पद जो है ना ज्यों का त्यों लिखा जाता है। सूत्र में देखते हैं भी ज्यों का त्यों लिखा गया तीनों को, और उसी तीनों पद को ज्यों का त्यों लिख दिए। और फिर पहला पद यू है तो 1/u और इसी का डीसी, दूसरा पद है 1/v तो उसी का डीसी, तीसरा पद है w 1/w उसी का डीसी। यहाँ पर भी लिखा हुई तीनों को लिख दिए, पहला को बटा में लिखे उसी का डीसी, दूसरा को बटा में लिखे उसी का डीसी, तीसरा को बटा में लिखे उसी का डीसी। ठीक, अब आपको आगे लिखते जाना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 और बटा में तो है ही 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसकी डीसी है ना, तो एक लाइन आप बढ़ा के लिखिएगा तो लिख सकते हैं डीसी ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x है ना। तो आपको हो गया एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 हो गया आपको 2x प्लस 3 और इसका अलग अलग डी सी तो कांस्टेंट है, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1/x पर पावर 4 प्लस 7 और इसका डीसी, तो डीसी ऑफ हो गया x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, आप प्लस डीसी ऑफ 7 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। पद हो गया बड़ा है, 3 पद है इसलिए ऐसा हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 3 7 और उसके बाद जो है आप इसको लिखेंगे 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो गया 2x, इसका क्या हो गया 1 और इसका हो गया आपको 0 प्लस 1/2x प्लस 3 2 और एक्स का डीसी क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का डीसी यहाँ से 0 प्लस ये आपको है ना, ये एक पद में है, देखिए ये इसको ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ ये है एक पद में और प्लस x पर पावर 4 प्लस 7 और x पर पावर 4 का डीसी 4 गुना में आ जाएगा, पावर 4 जो है गुना में आ जाएगा, एक घट जाएगा और 7 कांस्टेंट है तो उसका डीसी 0 हो गया। अब इसी को क्या करना है, आपको सरल करना है। तो सरल करना है तो पहले इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 7। हम लोग इसको सबको गुना में लिखते जा सकते हैं क्योंकि एक पद ये कटने वाला है, तो आप इसको लिख सकते हैं जो पद बचा है 2x माइनस 1 बटा में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पद कट जाएगा। अब उसी तरह से ये पद इसके साथ आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, ये पद इसके साथ आएगा तो इसका कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा है ना, तब अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 7 इंटू इसको लिखा जा रहा है 2 बटा में आया आपको 2x प्लस 3 है ना, फिर आपको आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और हो गया आपको 2x प्लस 3
और इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 इंटू इस पद को लिखिएगा 4x का क्यूब बटे x पर पावर 4 प्लस 7। बात समझ रहे हैं? इसको इसके साथ लिखा गया तो ये 2x माइनस 1 समेत आया यहाँ। फिर आपको ये पूरे को इस पद के साथ गुना किया गया तो इसको लिखा गया, और इस पद को पूरे फिर आपको है जो कि इसके साथ लिखा गया। अभी देखिए एक पद इससे क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। आइए आपको 2x प्लस 3 से कट जाता है, अब आपको इससे ये पद कट जाता है, तो जो बच गया उसको पहले आप एक बार लिख लीजिए 2x प्लस 3 x पर पावर 4 प्लस 7 आई इंटू 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू ये 2 आगे आ जाएगा और इंटू हो गया x पर पावर 4 प्लस 7 प्लस आपको ये बच गया प्लस 4x का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आई इंटू 2x प्लस 3, और यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भले पद को आगे पीछे लिखा जा सकता है लेकिन ये उत्तर हो गया। चूँकि यहाँ x का क्यूब पद है तो ये आप पहले लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वाले पद को लिखा जाएगा। इस पद को किताब में जो है ना आंसर पहले दे रहा है, तो आप लिख सकते हैं x का क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3 और प्लस हो गया आपको 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 7 और 2x माइनस 1, ये आपका आंसर है। तो इस बात को आप ध्यान में रख के बना सकते हैं। ये 5 का पहला का ही सेकेंड मेथड है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u, और इसको मान लेंगे b। तो आप सूत्र पढ़े हैं dc ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर u इंटू dc ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आपको ये सूत्र पहले से पता है, तो आप अब लिखिए dCW/2x, तो d बाई dx और हो जाएगा आपको dc ऑफ मझोली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7। इसको आप u कहेंगे और इसको भी कहेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस दोनों को भी u कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 u और dc ऑफ v, कितना हो गया u, ये हो गया v, तो dc ऑफ हो गया आपको 2x प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2x प्लस 3 और इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 इंटू ये हो गया आपको v, है ना, और dc ऑफ u, तो dc ऑफ u को इसको लिखना है तो जगह नहीं है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। dc ऑफ ऐसे लगेगा कि कौन अलग है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया u इंटू dc ऑफ v, या आपको ये पूरे हो गया dc ऑफ v, आप प्लस ये हो गया v इंटू dc ऑफ u। अब आपको पुनः, है ना, इसको u और इसको v, है ना, इसको u और इसको भी समझना है, ध्यान देना है, इसको u और इसको भी समझते हुए हल करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 3u और dc ऑफ x पर पावर 4 प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x पर पावर 4 प्लस 7 और dc ऑफ हो गया 2x प्लस 3, है ना, u प्लस dc ऑफ v जोड़ v इंटू dc ऑफ u, ये आ गया। और बाकी बात इसको अब लिख रहे हैं प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7, यहाँ u माइनस v प्लस w अलग अलग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यदि आता है आपको, तो एक्स स्क्वायर का dc 2x, एक्स का 1 सीधे लिख दीजिए
अब हो गया डी सी ऑफ यू माइनस डी सी ऑफ वी एक्स और डी सी ऑफ डब्ल्यू के लिए 1, यानी सबको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब आपको चाहें तो इसको u प्लस भी लिख सकते हैं इसी के जैसा, नहीं तो एक लाइन में लिख देते हैं, जैसा कि समझिए। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन बढ़ाइएगा आपने। डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन की तरह डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन का क्या सूत्र हो जाता है, एन गुना में आ गया और एक घट गया, पावर क्या है गुना में आ जाता है और एक घट जाता है, एन माइनस 1 हो जाता है। डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन है ना, डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग इसको लिख रहे हैं उसी तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3, इसको या तो अलगे अलगे लिख दीजिए, नहीं तो एक लाइन में लिख लीजिए। तो अलगे अलगे लिखिएगा तो हो जाएगा डी सी ऑफ एक्स पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक पद हो गया। और एक्स पर पावर 4 प्लस 7 और यहाँ पर भी अलग अलग 2 इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से आ गया। अब इसको अब लिख रहे हैं प्लस 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, है ना। ये आपको लिखा गया ना यहाँ सूत्र कि पावर क्या आता है गुना में और एक घट जाता है। तो ठीक यहाँ बात है कि ये पावर 2 गुना में आ गया, एक घट गया, और x का डीसी उसी तरह से 1 हो जाएगा, चूंकि एक पावर है तो गुना में आ गया, एक घट के हो गया, x पर पावर 0 यानी 1, और ये कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाता है। जानते हैं ना कि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, ये सब बात को याद रखना है, बेसिक कई बार आ चुका है, बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं इसलिए नहीं याद रहता हमको। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब उसके बाद इसको लिख रहे हैं 2x प्लस 3 और तब x पर पावर 4 के 4x का क्यूब और प्लस 7 का कांस्टेंट का डीसी हो गया 0 प्लस x पर पावर 4 प्लस 7 और यहाँ से हो गया आपको 2 इंटू डी सी ऑफ एक्स का 1 और कांस्टेंट का डीसी 0 प्लस 2x प्लस 3 और x पर पावर 4 प्लस 7 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ से बच गया 2x माइनस 1। अब आपको क्या करना है ना, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, बस ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 और ये हो गया 4x का क्यूब, या इसको पहले भी लिख सकते हैं जैसा कि इसके फर्स्ट मेथड में उसाइन लिखा था, और इसको इसके साथ गुना में लिख दिया। इसको आप इतना और इतना गुना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 इंटू 2 गुने 1 2, और इसको आप लिखिए, ये आपको यहाँ देखिए ब्रैकेट पड़ेगा, है ना। अब ये हो गया आपको 2x प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 7 इंटू 2x माइनस 1। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसको एक से दो बार रिप्ले करके समझने का प्रयास करेंगे, एक बार में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा समझिए, और समझ में आवे इसको एक लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी हिसाब बने आपके पास आसानी से पहुंच जाए।